वेलकम बैक छूलो आसमान में एक दफा फिर से आपको खुश आमदीद। और मेरे साथ हैं डॉक्टर नाजिया। नाजिया, आपको कितना मजा आना, आज मैं बार बार मेरा दिल चाह बस यही बोलती रहूं, छूलो आसमान। मैं सोची आसमान छूलो आसमान ही बोलती रहूं। अब ये कब मैं छूऊंगी आसमान। आप छू चुकी है, देखे that's a good thing। अच्छा नाजिया, हम बात कर रहे थे क्लिनजिंग के बारे में और डोमेस्टिक काम जो लड़कियां करती हैं, जो आग पे खड़ी हुई काम कर रही हैं, सारा दिन खाने बना रही है, उनकी स्किन बहुत जल्दी अफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए एक्सपोजर एक आध दो दिन का हो तो जायज है, लेकिन अगर रोज हो रहा है, रोजाना बर्तन धोनी है, ब्लीच डल रहे हैं, और खासतौर पर डोमेस्टिक वर्कर्स जो मेड्स वगैरह हैं, वो लोग भी बेचारे सबकी नेल्स, अक्सर औकात इनके हाथों की स्किन इतनी बुरी तरह डैमेज हो रही थी, क्योंकि हमारे सर्फ जो हैं उनके अंदर अच्छे खासे जितने भी इस तरह के डिटर्जेंट्स आते हैं उनके अंदर काफी हार्श केमिकल्स होते हैं और वो हर एक को सूट नहीं करते। सबसे अच्छा तरीका है जो रबड़ के मोटे ग्लव्स आते हैं, अब वो पहन लें। और मैं खवातीन को एक मशवरा देती हूँ, वो यही कहती हैं कि जब हम कपड़े धोते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि वो ग्लव्स के अंदर पानी चला जाता है, यू हैव टू बी मतलब केयरफुल। होता यह है कि जज्बात के अंदर ना हम लोग हाथ अंदर डाल रहे होते हैं पानी के अंदर, आप जरा आराम आराम से ऊपर से कपड़ों को पिक कर लें, ठीक है, और उसके बाद उनको पानी से खंगाल के देन यू कैन यूज दैट। अच्छा नाजिया, ज्यादा ये भी प्रॉब्लम है ना कि ब्रांडेड चीजें हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छे ब्रांड्स की ही जो है प्रोडक्ट्स होती हैं और फिर उन्हीं से आपकी स्किन भी चमक रही होती है, हर चीज होती है। इवन आप मेकअप भी देख लें, अच्छे ब्रांड का लगाते हैं तो आपकी स्किन पे वो एक अलग, आप लोकल मेकअप लगाएंगे, मैंने ये देखा है कि आपके वो इफेक्ट, आपका वो आउटपुट नहीं होगा जो होने लगती है ना, तो कभी जो आप एक ब्रांडेड मेकअप लगाएंगे तो एक आपकी अलग सी लुक आएगी, उसकी बेस में भी अलग मजा होगा हर चीज में। बात ये कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे स्किन केयर की चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए आप कैसे रेमेडीज सजेस्ट करेंगी? लेकिन उससे पहले एक कॉल आ चुकी है, सुलेमान बोल रहे हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कराची से सुलेमान बात कर रहा हूँ। फॉर्चुनेटली जो मैं पूछने वाला था वो आपने अभी अभी खुद ही पूछ लिया, अफोर्डेबिलिटी के हवाले से ना। मैं कह रहा था ये स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे फैशन डिजाइनर्स होते हैं। एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में स्किन रिलेटेड मेडिसिन और ये डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत बाहर होते हैं। ये तनकीद नहीं कर रहा मैं, एक सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर नाजिया से कि ऐसा क्यों है? क्या तकरीबन तमाम स्किन रिलेटेड अद्वियात और रेमेडीज इतनी है कि आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, इस्तेमाल नहीं कर सकता? और नॉर्मली एक सवाल ये मैंने पूछना था, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सनलाइट से एक्सपोज रहती है, डेली बाइकर जो बाहर आम नॉर्मल सैलरीड लोग होते हैं, जो जिनकी पूरा दिन पेट्रोलिंग बाइक पे होती है, उनके लिए क्या सजेस्ट करती हैं? क्योंकि एक आम आदमी को तो इतने महंगे नुस्खे आप लोग बता देते हैं कि वो तो बिल्कुल ही वो सोचता है अब मैं दोबारा जाऊँ ही ना डेंटिस्ट। यही बात मैं अभी पूछने वाली थी कि लोग अपनी केयर छोड़ देते हैं सिर्फ इसी वजह से कि जी वो अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। बस यही पूछना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब आपका कॉल करने का। अब मैं इसके बारे में जरा डिटेल से बता दूं। पहली चीज तो ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए डेंटिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू गो। अच्छा, आप अमेरिका में चले जाएं, अगर दांत ना हमारे खराब दांत, और ये अब ठीक है हमारे यहाँ 50 रुपए में भी बहुत सब कुछ दांतों का काम हो जाता है, लेकिन हाँ अक्सर चैरिटेबल हॉस्पिटल में 100 रुपए के अंदर की पर्ची के अंदर काफी कुछ कर रहे होते हैं। बट अगेन वही बात क्वालिटी की, कौन सा सीमेंट लगा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आप अमेरिका चले जाए ना, तो अगर हम एक सिंपल एक बात करिए प्रोसीजर की या कंसल्टेशन की, जो हम यहाँ मैक्सिमम हमारे पास 1600 या 2000 से ज्यादा के अंदर बहुत कम ही रेंज में कंसल्टेशन होती है, वहाँ ये कंसल्टेशन प्राइवेट प्रैक्टिस की $200 से तो सिर्फ स्टार्ट होती है। तो अब आप ये कन्वर्जन ही कर लें, इसलिए जो लोग अमेरिका से आते हैं, अब अमूमन आपके भी रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते ही वो डेंटिस्ट की तरफ सबसे पहले भागते हैं, मेरे दांतों का काम है, मैं साल भर से तकलीफ करा लेते हैं। सब कुछ यहाँ क्यों कराते हैं? ये नहीं कि वो इंश्योर्ड नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये चीजें इसलिए हैं कि ये इससे 1/4 कम रेट पर है। सही है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं कॉल ले लेती हूँ। इरम बात करें कराची से। अस्सलाम वालेकुम इरम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। पहले आप मुझे बताएं कि आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप भी बहुत अच्छी हैं, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैंने इसलिए तो नहीं पूछा कि आप मेरी मैं सिर्फ पूछती हूँ कि क्या हाल है सबका, कैसे हैं सब? जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। और डॉक्टर नाजिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। मुझे आपसे बात करनी थी कि मतलब ये जो झाइयाँ हो जाती हैं, मतलब एक तो होती है डार्क, एक लाइट भी होती है ना, तो उनका क्या मतलब, उनकी क्या ट्रीटमेंट है, वो किस तरह जाती हैं? बिल्कुल मैं आपको लाइट भी होती हैं जी, तो वो उसका मतलब वो कौन सी बेस्ट
क्रीम होती है जो मतलब लगाने से वो सही हो जाए? मैं आपको इसका आंसर कर देती हूँ। जी नहीं है, बस यही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक्चुअली झाइयाँ जो है वो, इनका शॉर्ट आंसर है वो पहले दे दूं कि झाइयाँ जो है वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है और कोई एक शॉर्टकट क्रीम नहीं है उसकी कि भाई ये ले उठा लें और ये लगाने से ठीक हो जाएगा। इट नीड्स ट्रीटमेंट और ये आपको मुस्तकिल कुछ ऐसे ट्रीटमेंट पे रहना पड़ेगा। दिन में सन ब्लॉक और ऐसी क्रीम्स जो डी ब्लीच करती हैं आपको, वो आपको उसके ऊपर लगानी पड़ेंगी। तो ये तो हो गया मिलाजमा का आंसर, कोई ऐसी शॉर्टकट नहीं है। कमिंग बैक टू सुलेमान साहब की टॉपिक, और वो बहुत अच्छी बात उन्होंने ये की कि वाकई कई चीजें ऐसी हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट की जो है वो रेंज से बाहर होती हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि वो कंफ्यूज कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट को डर्मेटोलॉजिस्ट से। डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट एक ही बंदा होता है, जिससे एक ही नाम के दो वो हैं, और वो स्किन की डिजीज को ठीक करता है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अलावा मेरा नहीं ख्याल बाहर किसी मुल्क के अंदर ऐसा होता हो कि आपको 50 रुपए की पर्ची पे 3 दिन की दवाई मिल जाती है। जैसे अगर आप नज़ला जुकाम खांसी है तो 50 से 100 रुपए में आपको 3 दिन की दवाई मिल जाती है। ये इंटरनेशनली कहीं पॉसिबल नहीं है। इवन फॉर अच्छी एंटीबायोटिक भी सऊदी अरब में मैं चुके रहती थी, वो 150-200 रियाल से तो स्टार्ट होती है, क्योंकि वो वहाँ की किसी ब्रांड की है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में जब वो वही ब्रांड का यहाँ बन रहा होता है तो वो रेट सब्सिडाइज होकर सिर्फ 150 रुपए की बॉटल होती है, वो 150 रियाल है। अब आप कन्वर्जन रेट देखें कितना फर्क है। अगर वहां पे बंदा, इवन सऊदी अरब में भी कई लोग हैं जो कम सैलरीड है बट दे आर पेइंग 150 रियाल ना फॉर दैट सेम थिंग जो पाकिस्तान में 150 रुपीज की मिल रही है। तो ये फर्क हर जगह है, लेकिन पाकिस्तान में जो हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं, अब आपको स्किन इन्फेक्शन है, दाने फॉर एग्जाम्पल, खारिश की दवाई मैंने आपको दी, दैट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज एटलीस्ट। साबुन दिया, 100-125 का साबुन हो गया, ट्यूब दी, 100-125 की ट्यूब हो गई। और अभी आपके एंटीबायोटिक है जो अगर आप 5 दिन का कोर्स लेती हैं, दैट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 500-400। ये कितना बिल हो गया? 1000 ऊपर क्रॉस कर गया। अब आम बंदे की 100 रुपए की आदत से स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए 1,500 में उतर गए आप, तो आपने सोचा ओहो ये तो बड़ा महंगा है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अगर हम लोकली प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, मैं भी कोई इंटरनेशनल ट्यूब की बात नहीं कर रही जो 500-600 क्रॉस कर रही है, लेकिन स्किन का ट्रीटमेंट इटसेल्फ इंटरनेशनली एंड नेशनली महंगा है। इवन अगर हम डिजीज की बात करें, अभी मैंने एक्नी या कोई और पीलिंग की या डर्माब्रेशन की तो बात की नहीं है कि जो 4-5 हजार की कमोडिटी होती है। तो इस तरह से ये चीजें एक तो अंदाज ये करना चाहिए, एक्सेप्ट कि ये नज़ला जुकाम खांसी नहीं है। सेकंड नुकसान ये है कि ये चीजें क्रॉनिक है, यानी लंबा टाइम चलती हैं। बाल आपके गिर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या मेरे गिर रहे हैं, तो 2 दिन में नहीं रुकेंगे, उसको टाइम लगेगा 3-4 महीने लगेंगे। अब इतना खर्चा, फॉर एग्जांपल 1,500 हजार रुपए किसी आदमी के लिए हर महीने बाल गिरने के लिए निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, जैसे वो बता रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल और नेशनल होम रेमेडीज क्या हो सकती है इसमें, क्योंकि लोग देखें अपना ख्याल रखना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतनी महंगी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ नाजिर, सॉरी, कि अगर आप कहती हैं 150 की ट्यूब है, तो लोग ये इस बात को समझ लें कि आप वो 150 की ट्यूब से हो सकता है ठीक हो जाए, बजाय इसके कि आप उल्टी सीधी घर की कोई रेमेडी कर लें और मजीद आपके मुंह पे एक कल्चर जो मैं यहाँ पे फिर बताना चाहूंगी कि ये सिवाय पाकिस्तान के और इंडिया के और इस तरह के कंट्रीज के कहीं भी नहीं है। हर चीज का इलाज शुरू होम रेमेडी से। आप अब आजकल क्या पानी के जहाज से अमेरिका जाते हैं? आप प्लेन से जाते हैं ना, क्यों नहीं जाते आप शिप से? अच्छा, इसीलिए कि जज्बात पे काबू। एक कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ साहब बोल रहे हैं। आसिफ रजा सिंगर बोल रहा हूँ मैं कराची से सर। जी जी, क्या कहेंगे सर? हम बाहर आते जाते रहते हैं, तो ये डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना चाह रहा था कि भाई हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब होती है, लेट नाइट में, रात में शोज वगैरह में जाते हैं और हवा वगैरह लगती है, तो उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ये लेट नाइट आप कहाँ जाते हैं? शोज वगैरह में। कौन सा? अच्छा, शोज में मैंने शो नहीं सुना था, सॉरी। आप सिंगर हैं? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जरा एक गाना भी सुनाइएगा, पहले आप बात कर लें। अच्छा, कौन सा गाना सुनाए आप? कोई अच्छा सा गाना नाजिया आपकी पसंद का हो। कोई भी जो आप नया, कोई अच्छा सा गाना, किशोर का सुना दें, किसी का भी सुना दें, कोई नया ना धमाकेदार ना सुनाइएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, किशोर का सुना देते हैं। जरा जल्दी सुनाइएगा, लाइन हमारे बिल्कुल जल्दी, इधर यहाँ भी हो रहा है मसला। हेलो जी, सुने। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर भी नहीं सकते जबरदस्त तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। बस जी, बहुत जबरदस्त। अब अपना सवाल क्या था इनका? मेरा ये सवाल था कि भाई थोड़ा सा कलर वगैरह भी थोड़ा साफ हो जाए, ताकि लोग, बहुत से लोग हमें देखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम गोरे हो जाए, नजर आए, हम गोरे हो जाए, साफ सुथरी स्किन हो, वो ये जी जी। आप चाहते हैं हम गोरे हो जाएं?
नहीं गोरे है, इतने गोरे भी नहीं, लेकिन कलर खराब हो रहा है, सांवला कलर है हमारा। अभी लाइट भी चली गई हमारी, कॉल मिलाई है। तो एक सेकंड, अभी आपको ऑनर बताती हैं, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है एक बात करने का, लेकिन अब आप कर लें बात, फिर मैं बोलूँ। चले चले ठीक है। सही, मैं आपको नहीं वो कह रहे हैं वही लाइट चली गई, ऑनर बता। अच्छा, ऑनर बता देती हूँ। देखिए होता ये है कि इनको स्किन केयर के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लग्जरियस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सा एक फेस वॉश खरीद लें, दिन के टाइमिंग के लिए सनब्लॉक खरीद लें, चाहे घर में रहते हैं या बाहर, और मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एवरी फेस वॉश वो मॉइस्चराइज करेंगे ना, तो स्किन जब ड्राई नहीं होगी तो वो इतनी डार्क भी नहीं होगी। और जितनी भी ज्यादा अगर आप ये कर रहे हैं, और स्क्रबिंग की जरूरत है, जरा थोड़ा सा स्क्रब करें। और सेकेंडली रात के टाइम पे ये मॉइस्चराइजर जब लगाते हैं तो साथ में डॉक्टर के पास जाकर जो रात में तो रात ही में, हाँ, लगा के जाएं, कॉन्सर्ट पे जाने से पहले लगा के जाएं। और अगर ये बेस फेस को इस्तेमाल करते हैं ऑयल, क्योंकि सिंगर हैं तो अगर वो यूज करें तो आके उसको वैसे ही रिमूव करें जैसे कि करना चाहिए, विद द प्रॉपर कॉटन एंड। सुना आपने? जी बिल्कुल सुन लिया, बड़ी आपने कोई भी चीज लगानी है ना मुंह पे, जी पहले आपने कोई ऐसी क्रीम लगानी है कि आपकी क्रीम का नाम क्या है? वो भाई सबकी स्किन टाइप अलग होती है, लिहाजा स्किन टाइप अलग। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप डॉक्टर नाजिया से जाके मिले। हाँ, तो मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, चले चले, ठीक है, थैंक यू। मुझे जरूर बताइएगा जब आ रहे हो, इनको जरूर बता दीजिएगा, ही मुझे बता देंगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। तो ये तो मैं मजे के लिए नहीं, ऑब्वियसली जरूर सुबह मजाक मस्ती होनी चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि भाई मैं आपको बता रही थी कि ये घरेलू टोटकों की बात बता दूं, क्योंकि लोग अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। होता क्या है कि अमूमन जितने भी टेलीविजन चैनल्स पे आ रही है, ये स्ट्रॉबेरी क्रीम ले लें, ये फलाना अर्के गुलाब ले लें, ये चीजें मुफ्त नहीं आती। पहली बात, इनको भी बहुत पैसे लगते हैं। वो एक ट्यूब जो आप 150 की बचाने जा रहे थे, ये अर्के गुलाब प्योर एलमंड ऑयल, ये कितनों का आता होगा? ये इसके भी तो पैसे लगते हैं। बिल्कुल सही बात करिए, ये इस पे हम ये इस पे बात करें कि इन पे जो कॉस्ट लग रही है, क्या वो 150 रुपए की ट्यूब से आगे ठीक थी? अच्छा, फिर एक और बात ये बताइए कि क्या कोई बुखार का इलाज किसी जड़ी बूटी से होता है? आप क्यों जो आती हैं जितनी भी ड्रग्स, मैं नाम नहीं ले सकती, वो सारी मेडिसिन क्यों लेते हैं? तो अकल से जरा सोचिए, दुनिया की हर चीज आगे जा रही है, हम पैसे तो नहीं बचा रहे, तो फिर हम टोटकों की तरफ क्यों जा रहे हैं? कि घर में कूट के मुल्तानी मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई, जब हम हर चीज को, अब अगर पहले जमाने में आपके क्या होता था कि जी घर में डिलीवरीज हो रही थी, अब आप हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अब आप इधर से भी रिवर्स हो रहे हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों लगा रहे हैं? छोड़ दीजिए, फिर हर तरफ से एडवांस हो ना, सिर्फ स्किन की मालूमात पे क्यों? नाजिया, कल हम लोग इंशाल्लाह डॉक्टर आयशा भी होंगी, तो उनसे मैंने कल हमने बात करनी कि जब खवातीन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है और पीरियड्स का जो प्रॉब्लम होता है, उस पर हम बात करने वाले हैं कि उससे डाइट से रिलेटेड बात करेंगे कि डाइट कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, वो नहीं खा पाते, ब्लीडिंग कम होती है, उस पर हम बात करने वाले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे ख्याल रखना सेगमेंट में जब नाजिया आएंगी तो हम बात करेंगे कि आप बर्थ कंट्रोल जब आप लेते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी स्किन पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे कितनी एक्नी होती है, इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच नाजिया, सो मच, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह छूलो आसपास में नेक्स्ट वीक ख्याल रखना में आप हम दोनों मिलके लोगों का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्लीज देखते रहें छूलो आसमान। वील बी राइट बैक।